तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले संसद की खबर के साथ ही। जी हां, संसद में आज भी गतिरोध लगातार बना रहा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण आज भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया और अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की 81वीं बरसी पर इस विनाशकारी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और फिर सदन ने 2 मिनट का मौन रखकर इस हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अध्यक्ष ने इसके बाद जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष आ गए और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी और नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार से जवाब देने का मांग करते हुए हंगामा करने लगे। विपक्ष के इस लगातार हंगामे के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल पाई और सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और अपने अपने स्थान पर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदन का बेहद महत्वपूर्ण समय होता है और देश की जनता अपने प्रतिनिधियों के सवाल और सरकार के जवाब सुनना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष की अपील के बावजूद भी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा लगातार जारी रखा और इसके बाद उन्होंने 5 मिनट के भीतर ही सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन चर्चा संवाद के लिए होना चाहिए, लेकिन आप रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करते हैं, सदन की गरिमा को गिराते हैं, अनैतिक तरीके के पोस्टर लाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन चर्चा संवाद के लिए ये अच्छी परंपरा नहीं है और आपका अच्छा आचरण भी नहीं है। देश इस आचरण को देख रहा है। मेरा पुनः आग्रह है, आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं सदन को चलाऊंगा। हर मुद्दे, हर विषय पर, हर विधेयक पर पर्याप्त समय आपको मिलेगा। आप चर्चा संवाद में अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो वहीं बात अगर कामकाज की जाए तो लोकसभा में आज कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी और इस विधेयक में क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि कराधान संशोधन विधेयक जो है 2026 आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 का स्थान लेता हुआ नजर आएगा और कराधान संबंधी प्रावधानों में संशोधन करना इसका पूरा उद्देश्य है। विदेशी निवेश को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा इससे और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को कर प्रोत्साहन होगा और डेटा सेंटर के लिए कर सुधार भी इसमें शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को कहीं ना कहीं कर प्रोत्साहन मिलता हुआ नजर आएगा। तो कराधान संशोधन विधेयक 2026 है ये। डेटा सेंटर के लिए कर सुधार की भी इसमें जो है कोशिश है और साथ साथ हीरा उद्योग को इसमें प्रोत्साहन मिलता हुआ नजर आएगा। बात करें बिजनेस की तो बिजनेस ट्रस्ट के लिए नए प्रावधान इसमें होंगे और साथ ही साथ निवेश अनुकूल व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों को कर छूट का प्रस्ताव है। इसमें कर छूट का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और साथ ही पूंजीगत लाभ पर कर छूट देने का भी इसमें प्रस्ताव है। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों को कर छूट मिलते हुए इसमें नजर आएगी और साथ साथ पूंजीगत लाभ पर भी कर छूट देने का प्रावधान होता इसमें नजर आएगा। वहीं बीआईएस को भी कर छूट का लाभ मिलेगा। विदेशी निवेश को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा और दीर्घकालिक विदेशी निवेश पर सरकार का लगातार हम देख रहे हैं कि जोर है और इसलिए दीर्घकालिक विदेशी निवेश को भी इस संशोधन के द्वारा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। दीर्घकालिक विदेशी निवेश पर सरकार लगातार फोकस कर रही है और कराधान संशोधन विधेयक के जरिए इस पे बढ़ावा मिलता नजर आएगा। योग्य निवेश कोष के लिए सरल कर व्यवस्था होगी और साथ साथ फंड प्रबंधन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। विशेष प्रयोजन वाहन पर सरचार्ज बढ़ाने का भी इसमें प्रस्ताव है। तो विशेष प्रयोजन वाहन पर सरचार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। एसपीवी का सरचार्ज जो है 10% से बढ़कर 25% हो जाएगा। साथ साथ ये जो पूरी नई कर व्यवस्था होगी अपनाने वाले एसपीवी पर लागू ये प्रावधान होगा। तो नई कर व्यवस्था अपनाने वाले एसपीवी पर ये प्रावधान लागू होते हुए नजर आएंगे।
अन्य घरेलू कंपनियों का सरचार्ज 10% ही रहेगा। तो जो और घरेलू कंपनियां होंगी उनका सरचार्ज 10% ही रहेगा। तो सरचार्ज आपको बता दें कि किन कानूनों में ये पूरा संशोधन होने जा रहा है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन होने जा रहा है। आयकर अधिनियम 2025 में संशोधन होगा और वित्त अधिनियम 2026 जो है वो संशोधन होगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क नहीं होगा और बैंक का अतिरिक्त शुल्क अब नहीं ले सकेंगे। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। हम जानते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाने पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है और इसीलिए डिजिटल भुगतान को कैसे और बढ़ावा दिया जाए उसके लिए इसमें प्रयास किया जा रहा है। अधिसूचित ई पेमेंट माध्यम होंगे शुल्क मुक्त। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहन देने की ये पूरी कवायद है। ऑनलाइन लेन देन और ज्यादा आसान होते हुए नजर आएंगे और आम जो उपभोक्ता है उनको राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो डिजिटल भुगतान की दिशा में एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। इसके जरिए राज्यसभा में भी आज विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा, जिससे कि उच्च सदन की कार्रवाई लगातार हमने बाधित होते हुए देखी। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर जिस प्रकार पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा जो है वो गरमा रहा है, उस पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की भी विपक्षी सांसद जो है वो लगातार हंगामे करके मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और शून्यकाल के तहत सदस्यों से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन की कार्यवाही लगातार इस दौरान बाधित होते हुए देखने को मिली और इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हर दिन इस तरह संसद के कामकाज को बाधित करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सत्र में जिस तरह से लगातार व्यवधान हो रहा है, विपक्ष के हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री ने संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं पर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। Rule 235, subclause 2. While the council is sitting, a member, subclause 2, shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noise or in any manner, disorderly manner. Rule 2 for the leader of opposition, Kharge ji. This is about irrelevance of repetition. The chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition, either of his own arguments or of the arguments used by other members in the debate, may direct him to discontinue his speech. तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए विपक्षी सदस्यों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। कहा है किरेन रिजिजू ने कहा है कि राज्यसभा के नियम स्पष्ट करते हैं कि कोई भी सदस्य जब बोल रहा हो तो उसे बीच में बाधित नहीं किया जा सकता है और किसी सदस्य के भाषण के दौरान शोर शराबा करना, अव्यवस्थित टिप्पणियां करना, लगातार टोका टोकी करना और किसी भी तरह से सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। He kept on raising the same matter which he raised for 7 days. That is why the rule was specifically mentioned that a member cannot refer to the same matter which he has already spoken with the permission of the chair. Okay, whether he is the opposition member or ruling party, you cannot give direction to the chair. You can only make requests. You can demand. It is your right. But you cannot dictate the house and you cannot pass any direction to the chair.
वहीं बात करें राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3 2025 पर विचार और उसे लोकसभा को वापस भेजने पर प्रस्ताव करेंगी। आपको बता दें, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विनियोग क्या कुछ कहता है, क्या है ये विनियोग विधेयक। आपको बता दें 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित है ये, और अतिरिक्त खर्च को संचित निधि से अधिकृत करने का इसमें प्रावधान है। सरकार को संचित निधि से धन खर्च करने की कानूनी अनुमति इससे मिलती हुई नजर आती है। संसद की मंजूरी के बिना निधि से कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती है सरकार। अतिरिक्त सरकारी खर्च के लिए संसद की स्वीकृति लेना बेहद जरूरी है। और लोकसभा से विधेयक पारित हो चुका है। अब लोकसभा से ध्वनिमत से विधेयक पारित हुआ है। अब आपको बता दें कि ये जो विनियोग विधेयक है ये बेहद महत्वपूर्ण है। पेश किए गए बिल में कुल राशि 54,067 करोड़ रुपए की है, और केंद्र सरकार की जो अनुदान मांगे हैं वो इसमें शामिल हैं। पूरी राशि चार्ज हेड के तहत है, और पूरी राशि जो है चार्ज हेड के तहत काम करती है। और कैसे काम करता है ये प्रावधान ये भी आपको बताते हैं। हर साल बजट में मंत्रालयों और योजनाओं के लिए धन आवंटित होता है। स्वीकृत राशि से अधिक खर्च होने पर अतिरिक्त व्यय दर्ज किया जाता है। सीएजी ये अतिरिक्त खर्च का ऑडिट करता है, और लोक लेखा समिति खर्च की समीक्षा करती है। फिर पीएसी की सिफारिश पर सरकार अतिरिक्त अनुदान की मांग रखती है, और संसद से अतिरिक्त अनुदान को मंजूरी मिलती है। संसद की मंजूरी के बाद विनियोग विधेयक लाया जाता है, और विधेयक पारित होने पर अतिरिक्त खर्च को मिलती है कानूनी वैधता। तो संसद की मंजूरी के बाद विनियोग विधेयक जो है वो लाया जाता है। राजेश राज संसद की कार्रवाई पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, लगातार देखें तो विपक्ष जो है व्यवधान ही क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार ने कई सारे जो है कामकाज भी इस दौरान पूरे किए हैं, लेकिन विपक्ष की कोशिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्यवधान क्रिएट करने की ही लग रही है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ था, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष का मिजाज भी बदलेगा और सदन में सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मौसम का मिजाज बदला, लेकिन विपक्ष का मिजाज नहीं बदला, और भारी मूसलाधार बारिश के बीच भी विपक्ष ने संसद के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया रोज की तरह, और उन्होंने सदन के भीतर भी जाकर शोर शराबा हंगामा किया, जिसकी वजह से आपने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई बाधित हुई है। और लगातार जानकारियां प्राप्त हो चुकी हैं, और उसके बाद आज वो विषय कोई किसी को भी इस पे गलत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। झारखंड से दूरी बना रखी है, झारखंड प्रोटेस्ट से दूरी बना रखी है। झारखंड में हो, तेलंगाना में हो, अलग अलग प्रदेशों में जिस प्रकार से एग्ज़ाम के पेपर बाहर आए, ये संयुक्त चुनौती देश के लिए है। हमें पूरे देश में व्यवस्थाओं को ठीक करने की आवश्यकता है, और इन राज्यों में भी मेरा अनुरोध रहेगा कि ये राज्य भी इस विषय को उसी गंभीरता से लें जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने लिया। तो राजेश राज हमारे साथ लगातार और जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से आपने पीयूष गोयल को भी सुना इस समय, वो कह रहे हैं कि झारखंड की बात हो या और राज्यों की बात हो, जिस तरह से केंद्र सरकार इन तमाम पेपर लीक की चीजों को लेकर जो है गंभीरता से काम करते हुए नजर आ रही है, उसी तरह से जो राज्य सरकारें हैं उनको भी इसी तरह से सोचना चाहिए। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग इस सवाल को मजबूती के साथ उठा रहे हैं। जो रांची से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और रक्षा राज्य मंत्री हैं केंद्र में, संजय सेठ, उन्होंने कल भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और सदन के बाहर आकर मीडिया से मुखातिब हुए, और उन्होंने इस मसले में जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पर सीबीआई जांच की मांग की है, और कहा है राहुल गांधी से कि वो झारखंड आएं और झारखंड में आकर वो धरना प्रदर्शन करने का काम करें। तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर आक्रामक हैं कि अगर केंद्र में, दिल्ली में या फिर देश के अन्य हिस्सों में जहां कहीं पेपर लीक से संबंधित जो घटनाएं घटती हैं
उसको विपक्ष उठाने का काम कर रहा है, तो भला झारखंड में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर विपक्ष क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहा है। और शायद यही वजह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संजय सेठ जो रक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह अपील की है कि राहुल वहां आए और वहां आकर रांची में धरना प्रदर्शन करने का काम करें। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर छात्रों के सवाल पर धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए और उस धरना प्रदर्शन के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जो इनकी मांगें थी वो मान ली गई। तो फिर झारखंड में जो घटना घटी है, जिस तरीके से जीपीएससी में लैप्सेस की बात सामने आ रही है, उसकी जांच कराने की मांग सीबीआई से की जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हों, अर्जुन मुंडा हों या फिर केंद्र में जो मंत्री हैं झारखंड से, वो सभी लोग इस मुद्दे को उठाकर विपक्ष पर हमलावर हैं। और आपने देखा कि राज्यसभा में जिस तरीके से किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने विपक्ष के रवैये पर बेहद नाराजगी जताई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि संसद को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। क्योंकि राजेश, जिस तरह से विपक्ष जो है संसद में हंगामा खड़ा कर रहा है, कामकाज को बाधित करने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन छात्रों के वही मुद्दे झारखंड में भी हैं, दूसरे राज्यों में भी हैं, वहां जाकर अपना कंसर्न दिखाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया सहला कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं झारखंड से, वो इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो सकते हैं, तो जिन राज्य सरकारों के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, उन राज्य सरकारों के खिलाफ विपक्ष के लोग क्यों नहीं आक्रामकता दिखा रहे हैं, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और बिल्कुल सवाल मौजूद है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि मौसम का मिजाज दिल्ली में जरूर बदला, लेकिन विपक्ष का मिजाज नहीं बदला और भारी मूसलाधार बारिश के बावजूद भी यहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का काम किया, सदन के बाहर भी और सदन के भीतर जाकर उन्होंने खूब हंगामा खड़ा किया, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी है। अब देखना है कि दोपहर बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष का क्या कुछ रवैया सामने आता है। बहरहाल ये उम्मीद की जा रही है कि शोर शराबे के बीच ही सत्ता पक्ष के लोग विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर यह सत्ता पक्ष की कहीं ना कहीं लाचारी भी है कि विपक्ष चूंकि सहयोग नहीं कर रहा और ऐसी स्थिति में उन्हें विधेयक को पास कराना उनके लिए साफ साफ तौर पर मजबूरी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वो विधेयक है जो कि आज जो है पटल पर रखे जा रहे हैं और जो आगे जिन पर सरकार चाहेगी कि ये पास हो जाए। देखिए, आपने देखा कि कल भी जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित जो विधेयक था, उस पर राज्यसभा में चर्चा हो पाई। चूंकि कांग्रेस के सदस्य जो हैं वो उत्तेजित होकर बाहर निकले गए, टीएमसी के सदस्य जो हैं वो वॉकआउट कर गए। ऐसे में सदन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक कुछ पल के लिए दिखाई पड़ा और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो सहयोगी दलें हैं, उनके सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने से संबंधित जो विधेयक था उस पर उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की और देश की जनता का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की गई सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन आज अगर देखें तो आज जो विनियोग विधेयक जिसका जिक्र आपने विस्तार से किया है अपने एंकर में कि इस विधेयक को निर्मला सीतारमण जो है वो लेकर आएंगी, पास कराने की कोशिश करेंगी और इसके अलावा भी कई अनेक जो छोटे छोटे विधेयक हैं उसको पारित कराने की कोशिश की जाएगी। जजों से संबंधित विधेयक बेहद महत्वपूर्ण विधेयक था, लोकसभा से पहले ही शोर शराबे के बीच पारित था, लेकिन कल राज्यसभा में उस पर चर्चा इसलिए हो पाई कि कांग्रेस और विपक्ष के जो लोग थे वो सदन से बाहर जा चुके थे, वॉकआउट कर गए थे और इसकी वजह से उस पर चर्चा हो पाई है। अगर आज भी सदन से वो वॉकआउट करते हैं तो चर्चा के बाद सत्ता पक्ष पारित कराने की कोशिश करेगा। अगर सदन में वो मौजूद रहे, हंगामा खड़ा करने की कोशिश की गई तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष की मजबूरी होगी कि वो विधेयक को शोर शराबे के बीच ही पारित करा ले। हालांकि सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि तमाम विधेयकों पर सदन में सहमति के साथ विधेयक को पारित कराया जाए, ध्वनिमत से पारित कराया जाए और उस पर चर्चा हो, ताकि देश की जनता को ये पता चले कि किस विधेयक में क्या खूबी है, क्या खामी है। और विपक्ष के पास पहला एक अवसर भी होता है कि जब आप सदन में चर्चा में भाग लेते हो तो आपके पास एक
मौका होता है सत्ता पक्ष को घेरने का, विधेयक की खूबियों और खामियों पर चर्चा करने बिल्कुल, का, विधेयक की और फिर आप खूबियों और संशोधन खामियों को प्रस्ताव लेकर पर आते चर्चा हैं। करने का, और साथ ही इससे साथ कई तरह की अपने बातें अपने सामने उसमें आती क्या हैं। लेकिन विचार अगर है चर्चा वो में भी शामिल रखने का, नहीं क्योंकि होते, जनता देख रही है, जो जहां से आप चुनकर आए हैं वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं कि आपके उस पर क्या कुछ विचार है और आप उसमें क्या कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष इस तरह से देखा जाए तो नदारद नजर आ रहा है उसमें चर्चा के लिहाज से। लेकिन सत्ता पक्ष की कोशिश है, वो लगातार इसी बात की बात कर रहे हैं कि आप आइए, बात कीजिए, उस पर जो है चर्चा कीजिए। लेकिन चर्चा से कहीं ना कहीं विपक्ष भागता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम प्रोडक्टिविटी के लिहाज से देखें तो अब तक का जो मॉनसून सत्र रहा है, इसमें कितना कुछ काम होता हुआ नजर आया है? देखिए, शोर शराबे के बीच ही सहला हमने देखा कि अनेक विधेयकों को पारित कराने की कोशिश की गई है। कई विधेयक जो हैं वो पारित हो पाए हैं राज्यसभा से, कई लोकसभा से, कई दोनों सदनों से। तो उत्पादकता के लिहाज से अगर देखें तो कई विधेयकों को पारित कराने में कामयाबी जरूर हाथ लगी है, लेकिन सदन की कार्यवाही अगर उत्पादकता के लिहाज से देखें तो सदन की कार्यवाही बिल्कुल नहीं चल पाई है। और ये संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता है। तीसरा हफ्ता का एक दिन अब शेष रह गया है, कल शुक्रवार को। आज गुरुवार है, तीसरे हफ्ते के समाप्ति से पहले का ये आखिरी दिन है। और शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर बिल के नाम होता है, जिसमें निजी विधेयक पेश किए जाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आज जो कुछ कामकाज हो पाएगा वो हो पाएगा। कल शुक्रवार के दिन तो कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ के बाद प्राइवेट मेंबर बिल लाए जाते हैं और पहला जो हिस्सा होता है वो प्रश्नकाल और शून्यकाल के नाम होता है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर शोर शराबे तीनों हफ्ते अगर देखें तो शोर शराबे की भेंट ही चढ़े हैं। लेकिन इस शोर शराबे के बीच ही सरकार के नाम कई विधेयक जरूर रहे हैं जिसको कि पारित कराने में कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें एंटी पेपर लीक विधेयक जो है ये बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसको सत्ता पक्ष ने बहुत मजबूती के साथ सदन से पारित कराया। और उसमें विपक्ष जो है वो शोर शराबे के बीच ही सही, लेकिन उन्होंने चर्चा में हिस्सा भी लिया है। तो देखने वाली बात होगी कि कल तीसरे हफ्ते का आखिरी दिन खत्म हो जाएगा और अब मात्र चंद दिन बचेंगे। अगले हफ्ते में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को जो है 13 अगस्त को सत्र जो है वो खत्म होने की संभावना जताई जा सकती है। राजेश, एक और सवाल छोटा सा कि कौन कौन से वो विधेयक हैं जिन्हें सरकार चाहेगी कि इसी मॉनसून सत्र में पारित करा लिया जाए? देखिए, सरकार की सबसे जो प्राथमिकता थी वो एंटी पेपर लीक विधेयक थी, सुप्रीम कोर्ट में जजों से संबंधित विधेयक थी, अनेक जो बैंक से संबंधित जो विधेयक थे संशोधन वो थे, और जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन जो विधेयक था उसको सरकार ने पारित कराने की कोशिश की और वो सदन से पारित भी हो गया। अब जो छोटे मोटे विधेयक बचे हुए हैं उसको सत्ता पक्ष जो है हर हाल में पारित कराना चाहेगी। और एक लगातार जो है वो गॉसिप का दौर संसद के गलियारे में ये तैर रही है कि जो डिलिमिटेशन विधेयक है उसको सत्ता पक्ष दोबारा लाना चाहती है। उसके लिए सत्र की अवधि को बढ़ाने की बातें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, लेकिन कोई पुष्ट जानकारी इस पर अभी हाथ नहीं लग पाई है। लेकिन सत्ता पक्ष की मंशा जरूर है कि विपक्ष के साथ कंसल्टेशन कर उस विधेयक को जो है वो लाया जाए। इसके लिए अगर सत्र की अवधि भी बढ़ानी पड़े तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक तौर पर कोई ना घोषणा हुई है, ना कोई जानकारी प्राप्त हो पाई है। बस एक ये चर्चाओं का बाजार जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि बाकी जो बचे हुए दिन हैं उन दिनों का पूरी तौर पर सदुपयोग किया जाए और विपक्ष को रजामंद कर लटके पड़े जो विधायी कार्य हैं उनको निपटाने की कोशिश की जाए। चलिए, उम्मीद तो यही रहेगी कि विधायी कामकाज जो है वो सुचारू रूप से जो है चले और ये और ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हुआ नजर आए मॉनसून सत्र। फिलहाल बहुत धन्यवाद राजेश, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने